मतलब है कि त्रिकोणमिति का क्या मतलब है? त्रि जमा कोण जमा मिति, मिति क्या है? माप को। त्रिकोण मिति, त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, यानी कि तीन कोणों की माप त्रिकोणमिति अंग्रेजी में कहते हैं इसे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो आज हमें सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय याद होनी चाहिए। पाइथागोरस जिसकी याद नहीं, याद कर लो। चलो आज हम यही बता देंगे, याद करवा देंगे, क्योंकि उस बिना त्रिकोणमिति चलती नहीं। पूरी त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय पे है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय अभी याद हो जाएगी, यहीं की यहीं। इसे पाइथागोरस तथा बोधायन प्रमेय भी कहें। दोनों आदमी ने मिलकर बनाया था बोधायन। पाइथागोरस तथा बोधायन प्रमेय दो गणित के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ, तो उन्होंने मिलकर बनाया था, एक नियम बनाया था। बड़ी मेहनत करी इन लोगों ने। तो उन्होंने क्या बताया? पाइथागोरस प्रमेय जो बनाए। पाइथागोरस प्रमेय है क्या बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत किसने बनाई थी? पाइथागोरस और बोधायन ने बनाई थी। इन्होंने क्या बताया था? अगर एक समकोण त्रिभुज है, अगर एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है कि जिसका कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का। ये त्रिभुज है ए, बी और सी। ठीक है, ये क्या है? हम पहले त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले कोई बात सीखनी पड़े, इसलिए पाइथागोरस का प्रमेय अगर नहीं आता तो तुम्हारे पास पाइथागोरस प्रमेय नहीं आएगी। ये त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, समझ में आ रहा? ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया अगर काफी पर तुम बनाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहे? नो कहे वर्ग जानते? वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से पहले वर्ग सीखना जरूरी है। वर्ग कैसा हो? वर्ग ऐसा हो कि जिसकी चारों भुजा समान हो और चारों कोण 90 अंश के हों, से वर्ग कहें। स्क्वायर कहें अंग्रेजी में। तो इसकी प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग बनाओ, प्रत्येक भुजा पर एक वर्ग बनाओ। ये बनेगा, ये 3 है इसकी, तो ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। ये भुजा से क्या कहे? समकोण त्रिभुज में से कहे कर्ण, और ये ऐसा त्रिभुज लग क्या इसे कहे? लंब, और ये होता है आधार। ठीक है, और इस भुजा पे भी वर्ग बनाओ। वर्ग बनाओ, बना दिया। इस भुजा पर भी वर्ग बनाओ एक 90 अंश के। बना दिया। चारों कोण 90 अंश की। ये 5 कितने की थी? नहीं, यहाँ नहीं बन गया। ये तो वर्ग की भुजा पर गलत बन गया कोण। इस पे नहीं बनना, इस पे बनना था, नीचे यहां बढ़ना था, वो गलत हो गया। चारों भुजा पे वर्ग बन गए। ये कितना था? 4 थी, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, तो अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? कोई सी एक भुजा पर का वर्ग, भुजा गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। होता है भुजा गुणा भुजा।
तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसकी भुजा कितनी, चारों भुजा 5-5 की है, वर्ग है 5-5 की है, तो भुजा गुणा भुजा है, भुजा पर का वर्ग कह लो, चाहे भुजा गुणा भुजा कह लो, एक ही बात है। तो इसका कितना क्षेत्रफल होगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर, 5 गुणा 5 बराबर भुजा गुणा भुजा बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 2 वर्ग सेंटीमीटर। चलो जी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, मान लो समझ करो। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा भुजा भुजा 4 सारी 4 की, तो इसे 2 भुजा गुणा कर लो, 4 गुणा 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर, 16 वर्ग सेंटीमीटर। हमने क्या बताया था, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। सादी भाषा में सीख लो सचिन, देख लो। ये जो रकबा है, इस भुजकर्ण है, इस पर जो वर्ग बन रहा, इसका जो रकबा है वो इसके और इसके रकबे के बराबर होगा। जितनी जमीन है, सपोज जमीन पर बना रही है, तो जितनी जमीन इस वर्ग में आवेगी उतनी इसमें और इसमें आवेगी, क्षेत्रफल उसी को कहें। तो जो समकोण भुजा यानी कर्ण पर जो वर्ग बन रहा, उसका क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, आगे बात समझ में, देखो है या नहीं है भी तो देखेंगे, ऐसे कैसे मान लेंगे। तो इसका वर्ग क्षेत्रफल कर्ण का वर्ग हो, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का नाम बता दो, कर्ण का नाम बता दो, ABC, AC है, तो AC पर का वर्ग लिख दो, कर्ण AC है, AC गुणा AC बराबर इस भुजा का क्या नाम था, इस भुजा का आधार का वर्ग BC पर का वर्ग क्षमा AB पर का वर्ग है या नहीं है। AC का मान कितना आया था, AC भुजा कितनी लंबी थी 5, तो 5 पर का वर्ग बराबर BC कितने थी 4 पर का वर्ग जमा AB कितने थी, AB कितने थी 3 पर का वर्ग। देखेंगे 5 पर का वर्ग कितना हो 25 बराबर 4 पर का वर्ग कितना होता है, 4 पर का वर्ग हो 4 गुणा 4, यानी पाइथागोरस प्रमेय से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इनके जो चारों त्रिभुज है, ये हो गया 5 पर का वर्ग। नहीं लिखो, पहले तो लिखाई करो। कर्ण कितना है AC पर का वर्ग बराबर आधार पर का वर्ग कर लो, आधार क्या है BC पर का वर्ग जमा लंब कितना, ये लंब है सीधा, मुझे त्रिभुज ऐसी की बात कर रहे, जमा AB पर का वर्ग है, AB पर का वर्ग। अब इनमें मान रख दो, AC यानी कि कर्ण कितना है 5, तो 5 पर का वर्ग बराबर BC कितनी है, BC हमारी 4, तो 4 पर का वर्ग कर दो जमा AB कितनी है 3 पर का वर्ग करो। देखते हैं बराबर आवल है नहीं, 5 पर का वर्ग कितना हो 25 बराबर 4 पर का वर्ग 16 जमा 3 पर का वर्ग 9, 25 बराबर 16 और 9 25। ये तो सिद्धांत हमें यही सिद्ध करना था। हमारी बात सत्य है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, बात ठीक है हमारी, ठीक है। एक बात और सीख लो, क्या सीखना जी, एक बात तुम्हें और सीखनी होगी। सपोज करो कि तुम्हें समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दे रखी, कितनी दे रखी 2 भुजा दे रखी, ये लाधार दे रखा और ये लंब दे रखा। और अब एग्जामिनर कहता है, यानी कि सर कहते हैं कि
नू बताओ कर्ण कितना होगा, कर्ण की लंबाई क्या होगी। ये तो बढ़ा लिया जी, आधार 4 सेंटीमीटर है और लंब 90 का कोण बना के पुरकार से, और इसे हटा दोगे 3 काट लोगे, इसे मिला दोगे। ये ऐसे कैसे काट दोगे, नाप का तो बता दोगे फीटे से नाप का बता दोगे, लेकिन सूत्र से बताओ कि कितना होगा, बिना फीटे से नाप के बताओ कितनी होगी। तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय क्या है, कर्ण पर का वर्ग, कर्ण इसी बराबर BC पर का वर्ग, आधार पर का वर्ग जमा लंब पर का वर्ग AB पर का वर्ग, ठीक है, बराबर BC कितनी है, BC हमारा 4 पर का वर्ग, AB कितनी है 3 पर का वर्ग, बराबर 4 पर का वर्ग 16, 3 पर का वर्ग हो कितना 9, 16 और 9 हो गए 25, तो AC पर का वर्ग बराबर 25 होगा। 25 को भी वर्ग के रूप में लिख लो, 25 है बराबर 5 का वर्ग, ठीक है। तो AC मारी वर्ग है बराबर है, अगर के दो संख्याओं के, तो AC बराबर हमारी कितने आ गई, AC बराबर 5 आ गई। ये दूसरे तरीके से भी काट सके हम, वो तरीका कहाँ है, AC पर का वर्ग कितना आ गया था, ये 16 9 25, ठीक है। तो AC कितना होगा, AC बराबर, अगर इधर वर्ग है इधर आगे वो वर्गमूल निकल जाओ संख्या का, 25 का वर्गमूल बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AC 5 सेंटीमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी हो तो तीसरी कैसे निकालना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आगे बहुत काम हो गया, ठीक है, तो आ गया पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण निकालना आ गया। ये सूत्र है, ये समीकरण है, पाइथागोरस प्रमेय की समीकरण है, इससे सारा काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और क्या करें, ये 5 आ गई हमारी, लिख दे। अब मान लिया हमें लंब का नहीं पता, इसे पता है वैसे, लेकिन मान लिया हमें लंब का नहीं पता, आधार का पता और कर्ण का पता है, फिर जी कैसे बना देंगे समकोण त्रिभुज, पता ही नहीं हमें, बना देंगे फिर भी। ये 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेंगे, खींच ली, और 4 इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, ऐसे 90 अंश का कोण बना है चंद प्रकार से, कोई रेखा खींच देंगे खूब लंबी, ठीक है। पुरकार की नोक यहां रख के, तो पता हमें 5 है कर्ण, 5 सेंटीमीटर की दूरी भर के एक चाप लगा दें, यहां कटेगी, इधर से मिला दियो, बन गया। लेकिन नहीं, पुरकार नहीं चलाना, हमें खुद बताना है कि ये कैसे निकाल लेंगे। अगर त्रिभुज का क्या दे रखा, आधार दे रखा, एक समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा, ये कैसे पता लगाओगे कि लंब कितना है, पाइथागोरस प्रमेय से लगा देंगे। ये प्रमेय है असली, ये असली जड़ है, तो इसमें कहीं का नहीं पता लंब, यानी कि AB का नहीं पता, B पर का वर्ग का नहीं पता हमें। 5 पर का वर्ग बराबर BC कितनी है 4 पर का वर्ग जमा AB पर का वर्ग, हमें पता नहीं से ऐसे ही भर दो, ठीक है। ये ही तो मैं जितावेगी, पूरी त्रिकोणमिति सीख जाओगे पाइथागोरस प्रमेय से। अभी ना खोलो, 5 पर का वर्ग कितना होगा 25 बराबर 4 पर का वर्ग हो गया 16 जमा AB पर का वर्ग, ठीक है। अंक संख्या की तरफ चर और अचर, यानी कि 16 को इधर ले जाओ, 25 माइनस 16 बराबर AB पर का वर्ग, इसे इधर ही रखो। 25 में तो 16 गए, क्या बच गए 9 बराबर AB पर का वर्ग। AB पर का वर्ग अगर 9 है तो AB कितनी होगी, तो AB बराबर इधर 9 का वर्गमूल है, तो वर्गमूल इधर वर्ग है तो उसका वर्गमूल बन जाएगा इधर वर्गमूल 9 बराबर आ गया कितना, बराबर 3 सेंटीमीटर। इलम कच्चा है या पक्का है, पक्का इलम है बिल्कुल, तो ये 3 ही तो थी, आई 3 ही, तो गलत तो नहीं। अगर इससे हमने क्या सीखा, अगर समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का हमें पता है तो हम तीसरी भुजा पाइथागोरस समीकरण से निकाल सकते हैं,
ठीक है, कोई दिक्कत? बस ये आगे त्रिकोणमिति, आधी त्रिकोणमिति आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है? आप जो है कोण को अंशों से नापते हैं, किसी त्रिभुज का, चतुर्भुज का कोण चंद जैसे नाप लो अंशों में, लेकिन त्रिकोणमिति में चलता है भुजाओं के अनुपात में कोण, भुजाओं के अनुपात में। तो उसके लिए 6 सूत्र है। ए, बी, सी और ये कोण 90 कैसे दिखा दिया? ठीक है, इसमें 6 अनुपात और रखने तुम्हें, रट्टा मारना है, 6 अनुपात बनाओगे। इसमें कोण जो है भुजाओं के अनुपात में बने त्रिकोणमिति में। ये कौन सा है? पहला है जी आयक और है, अरे कोण वो इसे कहते हैं थीटा। ये सी कोण है, ये है थीटा, ये है ऐसे बना है थीटा, कोण का नाम थीटांस। ठीक है, इसका नाम है थीटा। कैसे बने? जैसे अंग्रेजी में ओ बने। ठीक है, तो ये 6 अनुपात याद है, क्यों? क्या त्रिकोणमिति में कोण को भुजाओं के अनुपात में लिखे हैं कि बटे के रूप में लिखे हैं, तो ध्यान करना। तुम्हें कौन कौन से? पहला तो है साइन थीटा, ये हो लंब बटे कर्ण। ठीक, दूसरा है कोस थीटा, ये बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये भी बहुत जल्दी याद हो जाएगा, केवल 2 मिनट में, 2 मिनट में। तीसरा होता है tan थीटा, यह बराबर होता है लंब बटे आधार, यू बटे यू, लंब बटे आधार, लंब बटे अभी इनके उल्टे चलते रहेंगे, 3 हो रहे हैं, इनके उल्टे हैं, 3 याद कर लो, उल्टे हो जाएंगे, एक भी ना याद करो, जब भी हो जाएंगे। यह कहता क्या है? आधार बटे लंब है, कोस थीटा बराबर, इसको उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। पांचवा कर्ण बटे आधार होगा सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार है ना। फिर है छठा कोसेक थीटा, छठा है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा बराबर पहले का उल्टा कर्ण बटे ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं और इनका भी याद करने का है की मास्टर, वो क्या है बता दाज, लाल बटे काका, कभी काका लिख दो, लाल बटे काका, LAL के लाल बटे काका, इन्हें 6 को याद करने का। पहले इन्हें रख लियो 6 को, साइन कोस टेन कोट और सेक और कोसेक, इन्हें 6 को तो रख दोगे, साइन कोस टेन नंबर वाइज। फिर यू नहीं पता जी हमें, ये नहीं पता। पहला लंब बटे कर्ण, वो लंब बटे कर्ण है नहीं, एल लंब, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण है।
लाल बटे एल बटे के। अच्छा ये फिर क्या है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, ये रही आधार बटे कर्ण भी है इसमें। दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला क्या है, लंब बटे आधार, एल से लंब बटे आधार है, ठीक है। फिर क्या होले खत्म हो गए, तीन और बच गए, खत्म हो गए तो नहीं, फिर उल्टे चलो, उल्टे करके मुंडे कर दो, परले वाले को ऊपर, परले वाले को उतारे, ठीक है। चौथा आ गया कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, चौथा यहां से शुरू। फिर पांचवा क्या है, सेक थीटा का आधार बटे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार है, यहां अलग से लिख देना ए बटे एल, काट दे फिर, और यहां के बटे ये है ना, के बटे। अच्छा छठा क्या है, कर्ण बटे लंब, से उल्टा कर दो, कि याद करना था, कुछ भी याद करना पाना, याद हो जाएंगे सारू के, सब याद हो जाएंगे, तुम्हारी कॉपी में है। अच्छा ये सब याद कर लो वैसे, तो यही काम करना था। 21 बटे 29, तो tan थीटा का मान क्या होगा, तो sin थीटा बराबर हो तो लंब बटे कर्ण होता है, तो मतलब 21 है और कर्ण कितना है 29 है, तो ये आधार भुजा, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है, AC पर का वर्ग बराबर होती है AB पर का वर्ग जमा BC यानी कि आधार पर का वर्ग बराबर, इसमें क्या क्या दे रखा मैं, sin थीटा लंब, कर्ण बटे लंब है, कर्ण 29 पर का वर्ग बराबर AB कितना दे रखा 21 पर का वर्ग। तो क्या निकालना है, तीसरी भुजा निकालनी है हमें, जमा BC पर का वर्ग, BC कितनी है, पहला BC तो निकालनी है, आधार का तो पता ही नहीं, जमा BC पर का वर्ग ऐसे लिख लो, ठीक है। ये इधर ले जाओ, 29 पर का वर्ग माइनस 21 पर का वर्ग बराबर BC पर का वर्ग। 29 का वर्ग कितना हो, 29 गुणा 29 क्या होता है, गुणा करो फटाफट, 29 जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते करो, 2 9 9 81 8 और 9 दूनी 18, 18 8 कितने हो 26, 2 ने 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 6 14, 5 और 2 7 और 1 8, 841, यह आ गया आपका 841 माइनस 21 पर का वर्ग, 21 कितने हो 21 की गुणा करो फटाफट, 1 1 कम 1 1 दूनी 2, 1 कम 1 1 दूनी 2, 1 3 और 2 231 देखो ठीक है क्या, 231 ही हो गया, नहीं गलत है, 1 1 कम 1 1 दूनी 2, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 441, कितना हो गया 441 बराबर हो गया BC पर का वर्ग। 841 में था 441 घट गया, क्या बच गया 400 बराबर BC पर का वर्ग, और 400 कहीं का वर्ग है 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग ऐसा कर लो तुम, 400 बराबर 20 पर का BC पर का वर्ग, तो BC बराबर क्या हो जाएगा, इधर का वर्गमूल लेते हैं 400, ऐसे कर लो, ठीक है। 400 का वर्गमूल क्या है, क्या हो 400 का वर्गमूल, BC बराबर 400 का वर्गमूल होता है 20, तो BC हमारी आएगी 20। क्या निकालना है, त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हमें पता चल गया, जब चाहे 6 अनुपात है कोई से का भी मान निकाल सके, ठीक है। तो क्या होगा, क्या निकालना हमें, tan थीटा निकालना है ना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो इसमें लंब कौन सा है, ये 21 और आधार है 20,
यही तुम्हारा आंसर है। देखो अच्छा, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा, क्या है, sec थीटा बराबर √2, तो tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा का मान क्या होगा, ये है क्वेश्चन। sec थीटा का मान दे रखा, यानी कि √2/1 भी लिख सके, कोई बात नहीं। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में की दो भुजा दे रखी है हमें, समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे। sec बराबर क्या हो, लाल बटे काका से, LAL, लाल बटे KA, साइन कोस टेन कोट sec, तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसका मतलब sec 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 थीटा बराबर √2/1 बराबर कर्ण बटे आधार K/A, यानी कि कर्ण तो जो है वो √2 है और आधार 1 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसका लंब निकालना है। समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जब हमें पता चल जाएगा तो फिर हम किसी भी अनुपात का मान निकाल सकें। क्या है पाइथागोरस की प्रमेय, AC पर का वर्ग बराबर AB पर का वर्ग जमा BC पर का वर्ग। AC पर का वर्ग √2 है, AC है √2 पर का वर्ग बराबर AB का हमें पता नहीं, AB हमें निकालना है, तो इसे लिखो AB पर का वर्ग, ऐसे लिख लो, जमा BC कितनी है 1 पर का BC 1 है, तो BC पर का वर्ग, इसका 1 पर का वर्ग यानी कि 1 हो गया। ठीक है, इसे इधर ले जाओ, इसे खोलो, √2 पर का वर्ग यानी कि हो गया √2, वर्ग से रूट हट जाएगा बराबर AB पर का वर्ग +1 और AB पर का वर्ग हो गया, पक्षांतर कर दो, बराबर 2 - 1 बराबर 1 बराबर AB पर का वर्ग, AB पर का वर्ग, और AB क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी कि √1 और 1 का रूट क्या होता है 1। तो AB बराबर क्या आ गया, हमारा लंब कितना आ गया 1 आ गया। तो अब मान निकालना है, ये हल है, यहां से आंसर, अब ये हल है, आंसर नहीं है, हल है ये। अब ये क्या होगा, tan थीटा का मान निकालना है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो, साइन कोस टेन लंब बटे आधार L/A बराबर, ये थीटा है इसमें, ये इसमें थीटा है, तो इस कोण के लिए ये लंब है और ये आधार है, 1/1 बराबर 1/1 क्या हो गया 1, और ये 1 ही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा जमा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताओ, इसका मान क्या होगा। यदि tan थीटा बराबर 12/13 तो साइन थीटा जमा कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस कॉन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब लाल बटे काका से जाहिर है, लाल बटे LAL, लाल बटे काका, साइन कोस टेन, इसका मतलब हमें लंब और आधार दे रखे, क्या दे रखे, लंब और आधार। हमें समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस में ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज चलता है मोस्टली, ABC, ये कोण 90 डिग्री का है, ये C जो है ये थीटा है। तो हमें क्या दे रखा, लंब और आधार दे रखा है, समकोण त्रिभुज का लंब और आधार 13 है। तो हमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा निकाल लेनी है।
समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लेनी है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस से क्या है, AC पर का वर्ग बराबर AB पर का वर्ग जमा BC पर का वर्ग, ठीक है, बराबर AC पर का वर्ग बराबर है AB कितनी है 12 पर का वर्ग जमा BC क्या है 13 पर का वर्ग, जमा BC है 13 पर का वर्ग बराबर 12 पर का वर्ग कितना हो 144 प्लस 169, 13 पर का वर्ग 169 होता है बराबर ये कितना हो गया जोड़ के 13 का वर्ग 169 हो ना, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और जी 6 4 10 और 1 11 और 1 और 1 2 और 1 3, देख लो जोड़ के 12 12 144 और 13 13 169, ठीक है ना। ये जोड़ के कितना हो गया, ये जोड़ का हो गया 313, 9 और 4 13 का 3 का चला गया 6 4 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो AC पर का वर्ग हो गया हमारा, AC पर का वर्ग बराबर 313 और AC बराबर हो गया रूट 313, ठीक है, ये हो गया रूट 313। तो अब क्या निकालना है हमें, साइन थीटा जमा कोस थीटा, तो साइन थीटा का मान निकाल लो अलग से, तो साइन थीटा भेज में रख दियो, पहले साइन थीटा का मान देख लो समकोण त्रिभुज से, साइन थीटा बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब कितना है 12 बटे कर्ण कितना है, कर्ण ये आ गया रूट 313, रूट 313 हो गया। ये कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ये 13 बटे रूट 313, 3 1 3, साइन थीटा कोस थीटा के मान ही हमें इसमें चाहिए, कहीं के मान चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा के तो मान चाह में यहाँ वे हमने निकाल लिए, यहाँ साइन थीटा बराबर आ गया 12 बटे रूट 313 और कोस थीटा आ गया हमारा 13 बटे 313, तो यहाँ मान रख दो 12 बटे रूट 313 जमा कोस थीटा का मान 13 बटे रूट 313 बटे कोस थीटा का मान कितना आया 13 बटे रूट 313 माइनस साइन थीटा का मान 12 बटे रूट 313, बड़ा आसान सवाल है, बराबर आ गया ये जोड़ के 25 बटे रूट 313 ये आ गया जी, बटे 13 ये आ गया 1 बटे रूट 313, ये इससे भाग करना है, इस भिन्न को इस भिन्न से भाग है तो ये भाग गुणा में हो जाएगी 25 बटे रूट 313 गुणा में आ जाएगी ना भिन्न, ये इस भिन्न को इस भिन्न से भाग देना है तो भाग का गुणा हो जाएगा और ये ऊपर चली जाएगी रूट 313 बटे 1, रूट 313 से रूट 313 कट गया बराबर आ गया 25 और दिस इज योर आंसर, यही तुम्हारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो 3 कोसेक थीटा जमा 4 सेक थीटा का मान बताओ। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हुई है, क्या दी हुई है, समकोण त्रिभुज की हल है इसका, हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजा दी हुई है
ये समकोण त्रिभुज है, सपोज करो ये 90 डिग्री का है ABC। तो लाल बटे काका से LAL बटे KKA, लाल बटे काका से क्या है? लंब, पहला लंब बटे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब दे रखा हमारा 3 और कर्ण दे रखा हमारा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका आधार निकाल लेंगे और फिर जो उनसे अनुपात चाहो निकाल लेंगे, कोसेक थीटा सेक थीटा का अनुपात निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? CA पर का वर्ग बराबर AB पर का वर्ग जमा BC पर का वर्ग बराबर AB कितनी है हमारी, क्या निकालना है इसमें हमें? BC पर का वर्ग। तो BC पर का वर्ग बराबर होगा, BC पर का वर्ग इधर रख लें, AB पर के वर्ग को इधर ले जाएंगे, CA पर के वर्ग के द्वारा माइनस का हो जाएगा, माइनस AB पर का वर्ग बराबर CA कितना है? CA 5 पर का वर्ग माइनस AB कितना? 3 पर का वर्ग, 5 पर का वर्ग हो गया 25 माइनस 3 का वर्ग हो गया 9 बराबर आ गया 16। तो BC पर का वर्ग बराबर क्या हो गया? 16 हो गया। तो BC कितना हो जाएगा? BC बराबर इस इधर का वर्ग दिया हुआ है, दूसरी तरफ ये BC निकालनी है हमें, तो दूसरी तरफ का वर्ग ले लेंगे, बराबर आ गया 4। तो BC हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, जो कुछ भी है 4 इकाइयां हैं। अब क्या निकालना है हमें? कौन सा अनुपात निकालना है हमें? अब निकालना है हमें कोसेक थीटा। ये थीटा है, ये थीटा है, कोसेक थीटा बराबर क्या है? साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब यानी कि 5/3। और कौन सा चीज है अनुपात? सेक थीटा, ऐसी सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5, आधार है 4। ये मान इसमें रख दो इस बिंदु में, 3 इंटू कोसेक थीटा हो गया 5/3 जमा 4 इंटू 5/4, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बराबर आ गया 5 जमा 5 बराबर हो गया 10। और यही आपका आंसर है। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी अनुपात आपको दे रखा, यह अनुपात दिया गया है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी। तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लो और फिर जो भी अनुपात तुम्हें चाहिए उनसे निकाल लो। कोण त्रिकोणमिति बताया था, इसमें लाल बटे काका का सूत्र पता लग गया। ये मेन चीज है इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। लाल बटे काका, L का मतलब क्या है? लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब है कर्ण, हिंदी में ये लाल बटे काका। और ये 6 अनुपात आपको याद करने हैं, रटने हैं बिल्कुल। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो साइन का व्युत्क्रम क्या हो? पहले का व्युत्क्रम छठा, दूसरे का व्युत्क्रम 5वां और तीसरे का व्युत्क्रम चौथा। इसी प्रकार नीचे से चलो, छठे का व्युत्क्रम पहला 1/, यानी कि 5 का व्युत्क्रम क्या हो? 1/5 बराबर नहीं होता, व्युत्क्रम होता है। 5 का व्युत्क्रम हो 1/5, ठीक है। तो साइन का कोस जो 1/कोस, कोस थीटा बराबर 1/सेक, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ये आपके 6 सूत्र बन गए। इसी प्रकार अगर इनकी तिरछे गुणा करी जाए 6 सूत्र और बन जाएंगे। बना मन है, चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। को इसकी गुणा करके बराबर 1 आवेगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 आ गया।
इसी पर इसकी क्यों ना टेन थीटा कोट थीटा कहीं लिख रहे हो तो वहां एक लिख दियो, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और साइन थीटा, चलो ये लिखना था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितने के बराबर होगा, बराबर 1 3 हो गए। कोट थीटा इंटू टेन थीटा, ये तो फिर वही आवेंगे, 3 ही है, फिर वही आवेंगे ये फिर आ जाएंगे, कोट थीटा इंटू टेन थीटा वही आगे बराबर 1 और फिर क्या आ गया, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, पहले भी तो आया ही हूँ, सेक थीटा इंटू कोस थीटा पहले भी आ गए, 3 बार आते 3 फेर है, बिल्कुल सेम आवेंगे। और कोसेक थीटा ये ऊपर आ चुका इंटू साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। तो इसके ये संबंध है इनमें आपस में, पहले का व्युत्क्रम हो गया छठा, दूसरे का पांचवा, तीसरे का चौथा, इसी प्रकार छठे का पहला, पांचवे का दूसरा, चौथे का तीसरा, बिल्कुल एक, ठीक है। तो ये लेकिन इनमें आपस में भी संबंध है, साइन थीटा को अगर कोस थीटा से भाग करे कहीं का मान आवेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा का मान निकल जाएगा, निकाल के दिखा रहा क्या आपको है। और कोस थीटा को टेन थीटा, कोस थीटा को साइन थीटा से भाग दें क्या होगा, 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा, यानी कि इसे 1 बटे टेन थीटा को हम कोट थीटा भी कहें, ठीक है। ये बिल्कुल करके देखोगे, जितना इसका अभ्यास करोगे उतने ज्यादा होगा। तो अब है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा त्रिभुज लेना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का एक नियम ही है, समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, चाहे यहां से यहां डाल लो, इससे इस पर लंब डाल लो, इससे लंब डाल लो, सामने वाली भुजा के 2 बराबर हिस्से कर रहे, ठीक है। तो ये भुजा समबाहु त्रिभुज ये BC है, इसकी तीनों भुजाएं सपोज करो 2A 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 है, तो इसके बिंदु A से सामने की भुजा BC पर लंब डाल दिया, क्या नाम डाल दिया, AD लंब डाल दिया। तो ये हमने अभी तो बता किसी समबाहु त्रिभुज में कि किसी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब सामने वाली भुजा के 2 बराबर हिस्से करे, कुल भुजा की लंबाई है 2A, तो A इधर होगी, A इधर होगी, ठीक है। तो अब क्या बन गया, 2 समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। हमें क्या है, अगर ये ऊंचाई होगी समबाहु त्रिभुज की AD, ये ऊंचाई निकाल लो, कैसे निकाल लोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज ये 90 अंश के हैं, 90 या लंब डाले, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से में, चाहे इसमें ले लो, चाहे इसमें ले लो, चाहे इस वाले त्रिभुज में ले लो, चाहे इस वाले में ले लो, कोई से में ले लो, कौन सा त्रिभुज ले, ADB ले ले, त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यह है कि ये इस त्रिभुज में ये तो ऊंचाई है AD और ये ABD इसका आधार है और ये कर्ण है, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये हो कर्ण पर का वर्ग, कर्ण पर का वर्ग बराबर बराबर लंब पर का वर्ग, लंब पर का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। हमें क्या करना, ये जो लंब है इसकी लंबाई का नहीं पता, इसे निकाल ले हम,
हमें कहीं का नहीं पता। हमें जो त्रिभुज है उसकी उसकी ऊंचाई का नहीं पता। इसकी भी ऊंचाई है, छोटे वाले त्रिभुज की भी ऊंचाई आई है, बड़े की भी आई है। तो हमें इसकी ऊंचाई चाहिए, हमें हमें यह नहीं मिल रही। तो कर लेंगे यानी कि लंब। तो कर्ण कितना है? कर्ण तो यह है AD, लिख दे 2A है, 2A पर का वर्ग बराबर लंब का तो पता नहीं हमें, AD पर का AD नहीं पता, नहीं लिख लो, लंब पर का वर्ग जमा आधार कितना है? आधार इसका यहां से यहां तक ही तो है, ए पर का वर्ग। ठीक है, आगे बात समझ में। 2A पर का वर्ग कितना है? 2A गुणा 2A कितना हो? 2 की गुणा 2, 2A गुणा 2A यानी कि 2A गुणा 2A, यू मतलब है 2A पर का वर्ग। 2 दूनी 4, एक एक की गुणा होगी 1 की 2, तो ये हो गया हमारा 4A की घात 2, 4A की घात 2 बराबर लंब पर का वर्ग जमा A का वर्ग क्या हो? 1 की 2। ठीक है, अब इनका पक्षांतर जो 1 की 2 है वो एक तरफ कर लो, लंब लिख जाके लंब से एक तरफ कर लो। 4A की घात 2 इंगे जमा करेंगे आके नफी का हो जाएगा, नफी 1 की 2 बराबर लंब पर का वर्ग, लंब पर का वर्ग। 4A की 2 में से 1A की 2 गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 3A की घात 2 बराबर लंब पर का वर्ग। कोष्टक की कोई जरूरत नहीं। एक बात बताओ, अगर 4 बराबर x की घात 2 है तो x बराबर क्या होगा? x का मान काटना। तो ये जो 2 घात हो u वर्ग हो, दूसरी तरफ इसका 4 का वर्गमूल काट दें हम। ठीक है, 4 कैसे होता है? तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, सही। लंब पर का वर्ग है तो इधर का वर्गमूल हो जाएगा, 3A की 2 का वर्गमूल बराबर लंब आ गया। ठीक है, ठीक है, 3A की 2, तो इसका 3 की 2 का वर्गमूल तो आवे थारे पे। अजी जो 2 घात हो तो उसका वर्गमूल तो 1 2 की घात 2 बराबर x की घात 2, तो x बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A की 2 का वर्गमूल 2 था, भाग कर का वर्गमूल लिखट जा, A आ गया। 3 का लिखटता नहीं, सही सही बिल्कुल, इसे अंदर ही रख दो, बराबर लंब आ गया। क्या आ गया? लंब। तो ये हमारा लंब यानी कि AD आ गया, बराबर AD कितना आ गया? A√3। ठीक है, समकोण त्रिभुज की 3 भुजा होगी भैया, कोई सा अनुपात कर लो 6 में से। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, मैं समबाहु त्रिभुज का कोण कितने का हो? प्रत्येक तीनों भुजा बराबर हो इसकी, और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो? 180 अंश। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो प्रत्येक कोण कितने का हो गया? 60 का। यू भी 60 का, पर इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 30 का इधर बच गया यू, और यू 30 का इधर बच गया। भाई 2 हिस्से नहीं हो गए किसके? तो 30 का इधर हो गया, 30 का इधर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब यह बताओ कहीं का अनुपात निकाल लें। साइन का काट है पहले, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के 6 अनुपात है, यही तो निकालने। कोई से का निकाल लो। 30 वाले कोण के लिया एक ध्यान और करना है, इस कोण के लिया कर्ण तो कर्ण ही रहेगा, 90 अंश के सामने वाले भुजा कर्ण व्यग रहे, लेकिन 30 वाले कोण के लिया 30 का काट देंगे ना, तो 30 का यू है, इसके सामने वाले लंब होगा, तो लिखे ऐसा, और यू होगा आधार। इस 60 वाले के लिए यू लंब होगा, यू आधार होगा, ध्यान रखियो। ठीक है, तो साइन 30 बताओ कितना होगा?
साइन 30 डिग्री बराबर वही लंब बटे कर्ण हो, लाल बटे काका से लंब कौन सा है इसका, 30 का यू है लंब ए, बटे कर्ण कहाँ है, कर्ण तो यू ही है 2a, ए से काट दो, एक में एक कट गया 1/2, ठीक है। साइन 30 आ गया कितना, 1/2। यहाँ देखो साइन 30 इतना है, आ गया, ठीक है। अब काटो कोस 30 बराबर कोस क्या हो, लंब बटे कर्ण लाल बटे काका से, आधार बटे कर्ण। इस 30 वाले के लिए आधार कौन सा, ये हर कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब और आधार अलग और इस कोण के लिए लंब और आधार अलग, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो कोस 30 बराबर क्या हो, आधार बटे कर्ण, आधार कितना, ये √3 है बटे आधार बटे ये 2 हो गया 2a, कर्ण तो कर्ण ही है तो a से a कट गया, ये बराबर आ गया a से a कटा, 2 नहीं कटा, a कटा, ये बराबर आ गया √3/2। देखो इलम कच्चा पक्का, पक्का बिल्कुल यही आ रहा है, देखते रहो टेबल में। अच्छा tan 30 बराबर क्या हो, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, इसके लिए इस कोण के लिए लंब कौन सा है, ये बराबर a बटे आधार कौन सा, a√3, a√3, a से काट दो 1/a से कट गया, बराबर 1/√3। इलम पक्का कच्चा, इतना यार है ना। tan 30 के बाद में क्या करना, कोट 30 काट दो जी, कोट 30 बराबर क्या हो, आधार बटे लंब, इनके व्युत्क्रम चलाने लगे भैया, क्या आ गया, कोट 30 आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये बटे a√3 बटे a√3 बटे a से a कट गया, बराबर √3। इलम पक्का कच्चा, पक्का है जी, काट दोगे tan कोट sec 30 डिग्री बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कौन सा है कर्ण, ये है जी 2a, आधार कौन सा है जिसके लिए √3, a से कट गया जी, बराबर 2/√3। इलम पक्का कच्चा तो नहीं, हाँ समझ आने लग रही सारी बात, 2 मिनट में हल करके भगा दोगे। त्रिकोणमिति सबसे आसान, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री बराबर, कोसेक बराबर क्या होता है, लाल बटे काका से कर्ण बटे क्या होता है, कर्ण बटे लंब, तो 30 डिग्री के लिए कर्ण कौन सा, 2a बटे लंब कौन सा, इसके लिए सामने वाला BD, a से कट गया, बराबर 2। लंब पक्का कच्चा, यूं ही आ रहे हम तो देख रहे, ठीक है। अब यार 60 वाला के लिए काट दोगे, 30 की जगह 60 लिखते चले जाओ, वही है। काटने से भी चलो कोई बात नहीं, सकती में कोण B बराबर 90 अंश तथा कोण A बराबर 45 अंश। माना त्रिभुज ABC में, माना त्रिभुज
ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 अंश तथा कोण ए बराबर 45 अंश तथा BC भुजा बराबर ए और BA बराबर ये भी ए ही है। तो ठीक है, अब जा चलो इसमें यहाँ करते हैं इधर से। तो इसमें कहाँ है दो भुजा पता, तीसरे का तो नहीं पता। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस तीन भुजा तो काटनी पड़ेगी, तीसरी पाइथागोरस प्रमेय से क्या है पाइथागोरस प्रमेय? CA पर का वर्ग बराबर BC पर का वर्ग जमा BB पर का वर्ग। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो CA निकालना है ना, मैं इसे तो पता, CA का नहीं पता। CA निकालनी है, CA पर का वर्ग बराबर क्या होगा? BC कितना A, तो A पर का वर्ग हो गया। AB कितनी है, इसलिए A पर का वर्ग हो गया, बराबर दोनों क्या आएगा 2A पर का वर्ग। ठीक है, इसलिए CA पर का वर्ग बराबर क्या हो गया 2A की 2, तो CA बराबर क्या होगा वर्गमूल 2A की 2 का इंगे का वर्गमूल, इंगा वर्ग है ना, अगर CA निकाल लेंगे दूसरी तरफ का वर्गमूल का निशान लगा देंगे। A की 2 का वर्गमूल A बाहर आ जाएगा और 2 का निकलता नहीं पूरा पूरा, इसलिए इसे अंदर ही रख देंगे। तो CA बराबर क्या आ गई हमारी A√2, क्या आ गई A√2। अब 6 के 6 अनुपात काट दो, तीसरी भुजा हमने कर ली मान के, निकाल देंगे फटाफट। बताओ साइन ए क्या होगा? वो एक कोण है साइन ए, साइन 45 बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, A बटे A√2, ये वही लिखे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर कितना है? इसके लिए लंब कौन सा है, कोई से के लिए काट दो, इसके लिए ये लंब और ये कर्ण A बटे A√2, A कब A से कट गया, यू 37 हमने काट लिया था, अब तो 45 काटने सारे। कोस 45 बराबर क्या हो आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है जिसका, ये है, और ये कर्ण ये है, A आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार कितना है इसका A बटे कर्ण कितना है A√2, A से कट गया बराबर 1 बटा √2, दोनों बराबर आ गए। इलम पक्का कच्चा पक्का इलम। साइन 45 कोस 45, अब क्या आ गया tan 45, वो त्रिभुज से काट दो, त्रिभुज से काट लो tan 45। दो तरह से निकाल सके, साइन के मान को इस रूप से भाग कर दो, साइन थीटा बटे कोस थीटा, tan 45 ने लिखा था उससे भी निकल जाएगा, इससे भी कर लो। लंब बटे कौन से काटे, साइन के मान को कोस के मान से भाग कर दो, tan का मान निकल जाएगा, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये इससे काट लेते हैं। क्या होता है यू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर लंब कितना है, लंब कितना है 45 के लिए A बटे A से 1 बार A से 1 बार बराबर 1 आ गया। ठीक है, दूसरा साइन के मान को कोस के मान से, साइन का मान यू है कोस का भी यू है, पूरे के पूरे को भाग करेंगे तो फिर भी एक ही आएगा tan 45। फिर क्या है कोट 45, कोट 45 बराबर क्या हो है
इसका उल्टा 1/1 यू भी इतना ही होगा, बराबर क्या हो बताओ। वहां से टेन कोट का मान क्या होता है? आधार लाल बटे कागज, आधार बटे लंब होता होगा, आधार बटे, इसका उल्टा ही हो टेन का, आधार ऊपर और लंब नीचे, बराबर ए ऊपर और ए नीचे, बराबर 1 है। टेन कोट सेक 45 बराबर क्या हो, कर्ण बटे आधार हो ना, कर्ण बटे आधार बराबर कर्ण कितना है, कर्ण कितना है √2 बटे आधार कितना है ए से 1 कट गया, बराबर √2, इलम पक्का कच्चा, कोसेक 45 बराबर कोसेक बराबर क्या हो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है जी, कर्ण कितना है √2, लंब कितना है जी ए, इसे यू कट गया, यू भी इतना ही आएगा, दोनों बराबर है तारी, इलम पक्का ही है, ठीक है जी। 45 हाँ जी भैया 60 का काट लो, 45 के बाद में क्या है 60 का, फिर वही पहले वाला त्रिभुज बना है, एक 90 का हो, एक 30 का, एक 60 का, वही बना दोनों को काट दोगे। 90 के में थोड़ी दिक्कत आवेगी, 90 डिग्री के कोण के त्रिकोण में अनुपात, चलो फिर बता देंगे बंद कर। 60 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, मी चोटी की मात्रा है ना, मितीय अनुपात 30 डिग्री वाले और 60 डिग्री वाले के लिए समबाहु त्रिभुज बनाना पड़े हैं, हाँ 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, माना ABCD क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु कैसा होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा होता है समबाहु त्रिभुज। जिसकी प्रत्येक भुजा 2a है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 2a सेंटीमीटर कह लो, मीटर कह लो, 2a इकाई, इकाई का मतलब सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर कुछ भी हो सके, ठीक है, ये इकाई लिख दें बस, ठीक है। तो और समबाहु त्रिभुज का बताया कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला कलम क्या करता है, सामने वाले भुजा के 2 बराबर हिस्से कर दे। समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या करता है, सामने वाली भुजा के 2 बराबर हिस्से कर देता है, ठीक है, इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। ये 90 अंश को ऐसे दिखा दें, इसका मतलब लंब डाल रखा है, तो ज्यादा नहीं बढ़ाते बात को। तो इसमें करेंगे त्रिभुज, ये ले लेंगे समबाहु त्रिभुज है 2 सेंटीमीटर, तथा थोड़ी सी बात तो लिख दो, तथा एडी त्रिभुज की ऊंचाई है, या तो लिख दो, बता ऊंचाई जो है लंब गिर के पता लगे, ठीक। तो त्रिभुज ABD में अब त्रिभुज ADB में, ADB में
ये कोण कितने का है भाई? 30 का। ये कोण कितने का है? 30 का। ये कोण कितने का है? ये कोण कितने का है? 60 का। बी में त्रिभुज ए डी बी में क्या हो गया भाई? ऊंचाई निकालनी वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा भाई? कर्ण ए बी पर का वर्ग, ए बी पर का वर्ग बराबर ए डी पर का वर्ग जमा बी डी पर का वर्ग। ठीक है, हमें क्या मान भर दो इनके? ए बी कितनी है? 2a, 2a पर का वर्ग बराबर ए डी कितनी है पता नहीं, हमें निकालनी है ए डी त्रिभुज की ऊंचाई जमा बी डी कितनी है? बी डी ए है, ए पर का वर्ग, इसलिए ए डी पर का वर्ग बराबर इधर दोनों काम साथ के साथ करो, इसका वर्ग भी खोलो और इधर से भी ले आओ। 4 की 2 तो ये हो गया, हो गया। ये 1 पर का वर्ग न इधर भी ले आए, वर्ग भी कर दिया साथ के साथ है। ठीक है, तो 3 की 2 बराबर क्या हो गया? ए डी पर का वर्ग। ठीक है, तो ए डी बराबर क्या होगा? ए डी बराबर 3 a की 2 का वर्गमूल, 3 a की 2 का वर्गमूल, a की 2 का वर्गमूल तो हो जाएगा a वर्गमूल 3 का लिखता नहीं, अंदर रहने दो दीजिए। तो ए डी बराबर क्या हो गया? ए डी बराबर a रूट 3। ए डी बराबर कहाँ है? ए डी ये है बीच में, ए डी a रूट 3 है। ठीक है, अब ये निकाल लो इसे। कहाँ निकाल रहे हैं? वहां निकालते हैं साइड में। क्या निकालना है भैया? साइन 60, साइन 60 का मान काटो, मान रखते चले जाओ। बार लंबटे खंड क्या लिखते भैया? लंबटे खंड हो ना, तो कितना हो गया लंबटे खंड? लंब कितना है? ए रूट 3 बटे कर्ण कितना है? 2a, ए से ये कट गया बराबर रूट 3 बटे 2। ये लंब पक्का है कच्चा? अच्छा, कोस 60, कोस 60, कोस 60 डिग्री बराबर क्या है? आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? ए बटे कर्ण कितना है? 2a, ए बटे 2a से कट गया बराबर 1 बटे 2। लंब पक्का कच्चा? पक्का है जी। कोस 60, tan 60, tan 60 को अब दूसरी तरह से काट देंगे। tan 60 को, अरे लंब पंप से निकाल दे, इनसे काट देंगे। इस मान को इससे भाग कर दो, वो भी तो अंतकाल की तो बात है। रूट 3 बटे 2 भाग 1 बटे 2 बराबर रूट 3 बटे 2 गुणा 1 बटे 2 का क्या हो जाएगा? 2 बटे 1। इससे क्या बराबर आ गया रूट 3। इलम पक्का कच्चा, इलम बताओ पक्का कच्चा। tan 60 है, tan 60 का? हाँ जी ठीक है जी। अरे भाई कैसे tan 60? अच्छा जी, कोट 60, कोट 60 बराबर क्या है? कोस 60, इसे कोस 60 बटे साइन 60 नहीं तो है, वो भी तो बताए दो फार्मूले। कोस 60 का मान काटा, क्या मैंने कितना काटा? ए बटे 1 बटे 2 भाग कर दिया साइन 60 से, साइन 60 का मान काटा रूट 3 बटे 2। ठीक है, काटा नहीं, 1 बटे 2 भाग का क्या हो जाएगा? गुणा रूट 3 बटे 2 का 2 बटे रूट 3, 2 से 2 कट गया बराबर 1 बटे रूट 3। ये लंब पक्का कच्चा? पक्का है, अपने आप निकलते चले जाएं, कुछ भी तो नहीं करना हमें। अच्छा फिर क्या हो गया? क्या कहा गया मानी भैया? हैं कोट 60 साइन कोस टेन कोट सेक 60, सेक 60 बराबर क्या बटा 1 बटे कोस 60 नहीं होता,
हैं? 1 कोस 60 का मान क्या है? कोस 60 का बताओ, दिखा यहाँ से मिटा दे। कोस 60 का मान कितना है? बोलो देख। हैं? 2। कोस 60 का 2, तो 1/2 हो गया साइन 60 का। हैं? हैं? तुम तो 2 बता रहे थे। 1/2 बराबर 1 को भाग 1/2 से, 1 भाग 1/2 बराबर 1 गुणा 1/2/1 बराबर 2। इलम पक्का कच्चा? पक्का। सेक 60 कोसेक 60, कोसेक 60 बराबर 1/sin 60। साइन 60 का व्युत्क्रम कर दो। साइन 60 का मान कितना काटा था हमने? साइन 60 का मान कितना निकाल लिया था? √3/2 निकाल लिया था। इसके 1/√3/2 से भाग कर दो इसे, बराबर 1 भाग √3/2 बराबर 1 गुणा 2/√3 बराबर 2/√3। इलम पक्का कच्चा? ठीक है।